हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पीई रेशियो के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पीई रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ में आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ये पीई रेशियो होता क्या है, करेक्ट। तो देखिए, पीई रेशियो में पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर और ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। इट मींस पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब क्वेश्चन उठता है, ये मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। हम जिस भी किसी शेयर का पीई रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका लेटेस्ट या फिर कहें लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस होगा वही मार्केट प्राइस पर शेयर है। और लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस को देखने के लिए आप सिंपली एनएसई या बीएसई पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर सिंपली गूगल भी करेंगे तो आपको उस कंपनी का लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस देखने को मिल जाएगा। एज एन एग्जाम्पल में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपीज है। होप यहां तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब चलिए अर्निंग पर शेयर मींस ईपीएस को समझते हैं। देखिए, ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस पैट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ शेयर्स। अब सपोज कीजिए कोई कंपनी है और टैक्स देने के बाद उसका प्रॉफिट 1 लाख का होता है और उस कंपनी का 10,000 शेयर्स अवेलेबल है। तो चलिए इसे ईपीएस के फॉर्मूला में फीड करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ईपीएस है वो 10 आ रहा है। होप ये ईपीएस वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पीई रेशियो को निकालते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर मींस 100 जो कि पहले हमने एज्यूम किया था, करेक्ट, डिवाइडेड बाय ईपीएस मींस 10 जो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, राइट। नाउ पीई रेशियो इक्वल टू 10। अब तक के वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि पीई रेशियो कैसे निकालते हैं। एंड डोंट वरी फ्रेंड्स, ये पीई रेशियो भी आपको रेडीमेड शेयर के साथ देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली एनएसई या बीएसई पे या फिर सिंपली गूगल करके चेक कर सकते हैं। ये जो 10 पीई आया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में 10 पीई का क्या मतलब होगा। तो देखिए, इसका मतलब है कि आज जो पर शेयर 10 रुपीज की अर्निंग कर रहा है उसे एज ए इन्वेस्टर मुझे परचेज करने के लिए 100 रुपीज पे करना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो मुझे एज ए इन्वेस्टर अभी के टाइम पे पर शेयर अर्निंग के हिसाब से 10 टाइम्स ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे एक शेयर को खरीदने के लिए। सिंपल कैलकुलेशन की भाषा में बोलूं तो जिस शेयर का पीई जितना कम उसका वैल्यूएशन उतना ही अच्छा मींस लो होगा और जिसका पीई जितना ज्यादा उस शेयर का वैल्यूएशन उतना ही ज्यादा होगा। होप आप समझ गए होंगे कि पीई का मतलब क्या होता है। अब चलिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट को जो अच्छे से समझता है वही शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो पाता है। वीडियो के इस पार्ट को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। चलिए अब इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 2 कंपनी टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के एग्जांपल से पीई के मिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। देखिए, टाटा मोटर के एक शेयर का पीई आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अप्रॉक्स 74 है और अशोक लीलैंड का पीई 35 है। तो क्या हमें जो हमने पहले कैलकुलेशन किया और उससे जो समझा उसे ध्यान में रखते हुए हमें अशोक लीलैंड के शेयर को परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स के रिस्पेक्ट में हाफ वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कैलकुलेशन की मानो तो ये सही डिसीजन होगा, बट एक्चुअल में ये डिसीजन इनकरेक्ट है। देखिए, शेयर मार्केट इतना ही आसान होता तो बच्चा ओनली लो पीई को देख के इन्वेस्टमेंट कर लेता और शेयर मार्केट से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर लेता। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखिए, टाटा मोटर्स को 74 पीई के वैल्यूएशन पे भी लोग लेने के लिए रेडी इसलिए हैं क्योंकि उसके शेयर में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नजर आता है, क्योंकि टाटा मोटर्स अपकमिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, H2IC इंजन, जो कि आगे चलकर गेम चेंजर बन सकता है। और एट प्रेजेंट की भी बात करें तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है। इट मींस ओनली पीई
ही किसी शेयर को परचेस करने का सही तरीका नहीं है। आप खुद ही सोचो, हायर पीई पे जो शेयर मिल रहा है उसमें भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कोई ना तो कोई लॉजिक होगा। तो लॉजिक ये है कि जो शेयर या जो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली होती है या अपकमिंग फ्यूचर को कंसीडर करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रोवाइड करती है, उसमें बिजनेस पोटेंशियल अच्छा होता है और वो फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि किसी कंपनी का पीई कम होना ही एक फैक्टर नहीं होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जिस कंपनी में फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा होता है, अगर वो हायर वैल्यूएशन पे भी मिल रही हो तो भी वो गुड डिसीजन होगा। आपने खुद से ही देखा होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनका पीई बहुत ही लो होता है और उसी सेम फील्ड में कंपीट करने वाली प्राइवेट कंपनी का पीई हाई होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के रेस्पेक्ट में बहुत फास्ट डिसीजन लेती है और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगती है। इसलिए उसमें इन्वेस्टर हायर पीई पे भी शेयर को परचेस करते हैं और लॉन्ग टर्म में उनका वेल्थ गवर्नमेंट कंपनी के शेयर के रेस्पेक्ट में तेजी से ग्रो हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हायर पीई अच्छा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यू कंपनी अपने शेयर को हायर पीई पे मार्केट में आईपीओ के थ्रू लिस्ट कराती है, तो वैसे शेयर में हायर पीई देख के आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ मार्केट ऑटोमेटिकली अगर कंपनी सही से परफॉर्म नहीं करे तो उसका शेयर प्राइस गिराकर उसके पीई को करेक्ट कर देती है। आपको जोमेटो, नाइका का शेयर याद होगा, मार्केट ने उन्हें ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया और अभी भी करेक्शन कंटिन्यू है। इस वीडियो से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी कंपनी का अगर पीई हाई और सेम फील्ड में काम करने वाली दूसरी कंपनी का पीई लो हो तो ओनली पीई को देख के उस कंपनी के शेयर को परचेज नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिख रहा हो, उसका मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट हो और प्रेजेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो उस कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी कंपनी का पीई भी लो हो और उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ और मैनेजमेंट भी ट्रांसपेरेंट हो तो समझ लो कि आपने कोयले के खान से डायमंड ढूंढ निकाला है। बट ऐसा नियर टू इम्पॉसिबल होता है। ऐसा मौका तभी मिलता है जब पूरा मार्केट किसी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से करेक्ट हुआ हो। ऐसी किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको लगता है कि फ्यूचर में नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए नोकिया को ही देख लो। एक जमाने में नोकिया कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट उसने फ्यूचर के टेक्नोलॉजी जैसे एंड्रॉइड को एडॉप्ट नहीं किया और आज वो शेयर अपने टॉप से 90% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। नोकिया हमारे देश में लिस्टेड नहीं है, बट उसके मोबाइल फोन को सबने कभी ना कभी यूज किया होगा, इसलिए उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है। आपको लॉन्ग टर्म के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म के बिजनेस को करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो शेयर चाहे हायर पीई पे ही क्यों न मिले। शॉर्ट टर्म में आपके बाइंग प्राइस से शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है, बट अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है तो आज ना कल कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको पीई से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इनकरेज करने के लिए लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।